जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आपका खेल खत्म हुआ छोटी बेगम। रुकिए। अभी खेल शेष है। हमें शह देने की शीघ्रता में आपने स्वयं ही मात ले ली है। आपकी दृष्टि केवल हमारे शहंशाह पर थी और उसे घेरने के फेर में आपने अपने ही बादशाह को असुरक्षित कर दिया। अब चाल हमारी है। ये शहर और ये मां। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। जोधा बेगम, बेगम साहिबा, ये फरमान कबूल कीजिए। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि बापू साहब, माँ साहब और दादी साहब के आशीष से हमने एक खेल जीत लिया, लेकिन इसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने ये खेल केवल खेल समझकर खेला है, शहंशाह का मान रखने के लिए खेला है। हमें किसी भी वचन की इच्छा नहीं और ना किसी पुरस्कार की अभिलाषा है। इस तरह से कष्ट लेंगी तो आपके गले पर बुरा असर पड़ेगा। शतरंज की बाजी क्या हारे हम? तुम हमें हुक्का पीना सिखाओगे? हमारा वो मतलब नहीं था बेगम साहिबा। तो क्या हुआ? उसने एक बार अगर आपको शिकस्त दे दी तो? या अल्लाह! वो हमें वापस लाकर दो। ये जख्म तुम्हारे लिए सबक रहेगा कि मलिका के जख्मों पर नमक नहीं छिड़का करते। तक लिया।
इतना गुस्सा? उसने सबके सामने हमें मात दी, वो भी शतरंज के खेल में। अगर हम तुम्हारी तरह सोचते तो अब तक ना जाने कितनों की जान दे चुके होते। तकलीफ इस बात की है कि हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी ना कर सके। तुम सबके सामने उसे हमारे हाथों जलील होता देखना चाहते थे और हम खुद ही जलील हो गए। हमने तो सोचा था कि मजा आएगा जब हम सबके सामने उस हिंदू रानी को चुटकियों में मात दे देंगे। दुश्मन को कमजोर समझना सबसे पहली गलती होती है और कई बार आखिरी गलती साबित होती है। तुम्हें शिकस्त का कोई मलाल नहीं है? है, बहुत है, पर हम जताएंगे नहीं। खान बाबा ने हमें सिखाया था कि कभी अपनी शिकस्त की शिकन अपने माथे पर मत आने देना, अपने दुश्मन से फतह की खबर लोगों को मत होने देना और अपनी जीत का जश्न जोर शोर से मनाना। इसी को सियासत कहते हैं। अगर तुम उसे अपनी शिकस्त की अहमियत दोगी तो लोग उसे कई गुना ज्यादा अहमियत देंगे। रुकैया उसी घोड़े पर सवारी करने में मजा आता है जो तुम्हें पहले गिरा चुका होता है। अब गुस्सा थूको और हमें हुक्के का मजा लेने दो। मगर ताजुब तो इस बात का है कि तुम्हारी शाही मोहर लगाया हुआ फरमान भी उसने ठुकरा दिया। तुम्हें इस बात का भी कोई मलाल नहीं है? शाही फरमान तो हम उसे लेने पर मजबूर करेंगे। बस देखना ये है कि वो शाही फरमान का इस्तेमाल कैसे करेगी। शहंशाह आलम, ताजे मुगल सल्तनत, बादशाह हिंदुस्तान हुजूर जलालुद्दीन मोहम्मद दीवाने आम में तशरीफ ला रहे हैं। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। फरियादी को पेश किया जाए। कहो क्या चाहते हो तुम? इंसाफ चाहिए। इस सल्तनत में शहंशाह एक है, परचम एक है, फिर कायदे कानून अलग अलग क्यों? हमें हमारे धर्म बदलने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? मैं इसी सल्तनत में रहता हूँ, सारे कर चुकाता हूँ, कोई गुनाह नहीं करता हूँ। गुस्ताख, शहंशाह के सामने तमीज से बात करना नहीं जानता? सिपाही हो, इसे यहाँ से ले जाओ, इसे कैद खाने में बंद कर दो। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। किस तरह के शहंशाह हैं आप? गलत क्या कहा उन्होंने? नियम तो राजा और प्रजा सबके लिए बराबर होते हैं। आपने एक हिंदू रानी से ब्याह किया, उन्हें अपना धर्म बदलने पर मजबूर तो नहीं किया, तो आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? दीवाने आम में फरियाद रखने की इजाजत मिलने का मतलब ये नहीं कि तुम गुस्ताखी कर बैठो। शहंशाह के फैसले पर सवाल उठाकर गुनाह किया है। अच्छा है, नई बेगम को खबर तो कि नाफरमान हिंदुओं के साथ जलाल कैसे पेश आते हैं। ना केवल तुम गुस्ताख हो, शहंशाह पर सवाल उठाने के गुनहगार भी, और इसकी सजा है इन्हें बामुशक्कत कैद खाने में डाल दिया जाए। और हम चाहते हैं कि लोग चीखे सुने
मिसाल कायम हो इन्हें देखकर, ताकि कभी भी कोई भी शहंशाह की तौहीन करने की हिमाकत ना कर सके। बड़ा अन्याय हो रहा है यहाँ पर। जो सहायता मांगने आया उसे कारागार में डाल दिया, वो भी बिना किसी दोष के। बालक पर भी दया नहीं आई शहंशाह को। बेगम जोधा, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये हमारी कौम के नहीं है, गैर है ये, और गैरों के साथ गैरों जैसा ही बर्ताव किया जाता है। मेरे लिए क्या आदेश है आपका? सजा सिर्फ उनकी जो गुनहगार है। तुम अपने घर जा सकते हो। कैसा घर बादशाह? आपके सिपाहियों ने तो हमारा घर छीन लिया। एक गाय थी जिसका हम दूध पीते थे, वो भी छीन लिए। इसी के लिए हम आपके पास आए थे, क्योंकि राजा तो धरती पर भगवान का रूप होता है ना, और आपने तो हमारे माँ बाबा को ही कैद कर लिया। अब मैं कहाँ जाऊंगा, किसके पास रहूंगा? तुम्हारा वालिद हुमायूं कहने को तो हमारा भाई है, लेकिन गद्दी के लिए वो हमारी जान का भी दुश्मन बन चुका है। इससे पहले कि वो कामरान का खून बहाए, हम उसे फना कर देंगे। जलाल को हम। ये क्या कर रहे हैं आप? हट जाइए बेगम, ये सियासी मामला है। बच्चों पर सियासत नहीं खेली जाती। आप दोनों भाइयों की जंग में इस मासूम जलाल का क्या कसूर? पहले तो आपने इसे इसके वालिद से छीना, और अब इसकी जिंदगी छीन लेना चाहते हैं? नहीं, हम इस बेकसूर को कोई भी सजा पाने नहीं देंगे। बेगम! मामूली सी चोट है जलाल। अगर इतने मामूली से जख्म के लिए तुम इतना रोगे तो बादशाह कैसे बनोगे? जख्म की वजह से नहीं रो रहे हैं हम। हमें अम्मी और अब्बू की याद आ रही है। तुम्हारे अब्बू बादशाह हुमायूं और तुम्हारी वालदा हमीदा बानो दुश्मनों के डर से इस वक्त न जाने कहां भटक रहे हैं, मगर तुम हमारी हिफाजत में हो बेटे। हम हैं तुम्हारे वालिदैन की जगह। जलाल सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारे जिगर का टुकड़ा है ये। तो क्या हुआ, इनके वालिद वालिदा इनके पास नहीं है? हम हैं इनकी अम्मी जान। बच्चे के वालिदैन को रिहा कर दिया जाए, इसका घर, इसकी जायदाद सब कुछ लौटा दिया जाए। ये आप क्या कह रहे हैं? शहंशाह अपना फैसला बदलते नहीं है। अदब! बच्चे के लिए उसकी जिंदगी में वालिदैन की क्या अहमियत होती है, यह हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। भले ही अपने वालिदैन के बगैर वो पूरी दुनिया को फतह कर ले, लेकिन फिर भी अंदर से अकेला होता है।
हर कोई हम जितना खुश नसीब नहीं जिसे खान बाबा और बड़ी अम्मी मिल जाए। हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा अपनी जिंदगी बिना अपने वालिद और वालिदा के बगैर बसर करे। भले ही शहंशाह के लिए उसका फैसला बदलना गलत हो, दीन और ईमान वाला आदमी होने के नाते हम इस बच्चे को इसके वालिदैन लौटाएंगे और हमें इसमें कुछ गलत नहीं लगता। अपने घर जाओ बच्चे और अपने अब्बू अम्मी से कहना कि भले ही शहंशाह ने उन्हें सजा दी हो, लेकिन खुदा के बंदे ने उन्हें माफ कर दिया है। ये कैसा पति दिया आपने हमें कहा ना, शहंशाह बनकर अन्याय करने में उन्हें तनिक लज्जा नहीं आती। हमें तो उन्हें अपना पति कहने में भी लज्जा आ रही है। एक ऐसे व्यक्ति के साथ हमारा संबंध जोड़ दिया जिसका मनुष्यता के साथ कोई संबंध ही नहीं है। लगता है वक्त और हालात बदल रहे हैं नाजिमा। पहले शतरंज की बाजी पलट गई और अब शहंशाह का फैसला। तुम कहना क्या चाहती हो रुखसार? सोच रहे थे हम क्यों ना हम भी शतरंज की एक बाजी खेलें, शायद इस बार हम भी आपसे जीत जाएं। जो काम करने की औकात नहीं उसके बारे में सोचो भी मत। आप तो बेवजह ही खफा हो रही हैं। हम तो बस शहंशाह के आज के फैसले के बारे में बात कर रहे हैं। शहंशाह ने आज इसलिए फैसला नहीं बदला क्योंकि वो बच्चा हिंदू था या बेगम जोधा हिंदू है, बल्कि उन्होंने फैसला इसीलिए बदला क्योंकि उस बच्चे में शहंशाह को उनका बीता कल नजर आया। लेकिन ये बात हम तुम्हें क्यों समझा रहे हैं? ये बात समझने की कुवत नहीं है तुम्हें, इसीलिए बता रहे हैं कि जोधा बेगम हमसे जीती हैं। इस बात को फैलाने की कोशिश भी मत करना, बल्कि अपनी खूबसूरती संवारने पर जोर डालो। कहीं ऐसा ना हो कि शहंशाह के दीदार के लिए उम्र बीत जाए तुम्हारी। आमेर से निकले हुए काफी दिन हो गए हैं। वहाँ न कोई राजा है न कोई उत्तराधिकारी। ऐसे में किसी शत्रु की कुदृष्टि आमेर पर पड़ सकती है। हमें शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना होगा। आज्ञा दें। अगर आप वापस लौटना चाहते हैं तो हम आपको रोकेंगे नहीं राजा बारबल जी, पर इतना जरूर कहेंगे कि आपको आमेर को लेकर फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। सारा हिंदुस्तान जानता है कि जलाल ने आपकी बेटी से शादी की है। अब आमेर पर सिर्फ नजराने बरसेंगे, किसी की बुरी नजर नहीं। यदि आपकी अनुमति हो तो जाने से पहले हम एक बार अपनी बेटी जोधा से मिलना चाहेंगे। माँ साहब बापू सा जा रहे हैं मोती। एक और तो मन में इस बात का संतोष है कि हमें उस अभिनय से मुक्ति मिल जाएगी, पर इस बात की पीड़ा भी है कि अब पता नहीं कब हम उन्हें फिर से देख पाएंगे। बेगम साहिबा, आपकी वालिदा रानी साहिबा आपसे मिलने आ रही हैं। मोती जल्दी कुछ करो, हम नहीं चाहते कि माँ से हमारे आंसू देखे। ये क्या? ये कोई उपटन लगाने का समय है मोती। जाओ जल और वस्त्र लेकर आओ। जोधा, हम आमेर लौट रहे हैं और मोती भी हमारे साथ लौट रही है। मोती भाई क्यों माँ साहब? क्योंकि वो अपना दायित्व ठीक से निभा नहीं पाई। जो कार्य तुमने उसे सौंपा था
वो भी संपन्न नहीं कर पाई। परंतु रानी साहब, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई? जोधा के आंसू नहीं छुपा पाई तुम मोती।